तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 4 तक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, 5 और 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 5 और 6 क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर को देखिएगा तो यूट्यूब पर बहुत क्लीन अजीब तरह का वीडियो बनाया गया है, बट 6 नंबर क्वेश्चन को एकदम लॉलीपॉप की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप समझिए और बाकी सब स्टूडेंट्स देखते रहेंगे। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि एक वर्ग है और वर्ग में से एक बीच से क्या करना है कि वृत्ताकार जगह को छोड़ देना है, उसको नहीं रंगना है। पूरा वर्ग में से एक वृत्ताकार जगह जो है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। बहुत सुंदर प्यारे स्टूडेंट्स, उतना ही नहीं छोड़ना है, उसमें से कह रहा है कि रंगो, बट ये कोना 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 ये भी आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो कई को कोना छोड़ना है, 4 गो। क्या क्या छोड़ना है तो आप तो समझ गए कि 4 कोना को क्या करना है, छोड़ देना है। कोना मत कहो भाई, कोना को कहते क्या है, तो मेरी बात समझो। कभी भी हम बताए हैं कि अगर कोई एक वृत्त है और उस वृत्त में से उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है, तभी जाकर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब बनेगा कब, जब उसको 4 भागों में बांटेंगे तब। इसीलिए इसका नाम हो जाता है चतुर्थांश। आई होप समझ में आया होगा। चतुर्थांश, अब ये भी माइंड में आपको आ गया कि चतुर्थांश बनेगा कब, जब 90 डिग्री का कोण होगा तब। कंप्लीट, गुड। कैसे, तो मेरी बात समझो। पूरा 360 डिग्री का था, उसमें से कई भाग बांटे हैं तो 4, 4 से कटाइएगा ना, चौका 36, 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि आप डरे मत कि कब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएं और कब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाइएगा। ये ट्रिक है पहचानने का। कंप्लीट, आई होप समझ में आया होगा। तो आपको ये भी मालूम चल गया कि वर्ग जो होता है वो कै डिग्री के कोण से बनता है, 90 डिग्री के से। तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि वृत्त को तो छोड़ना था, यानी पाई आर स्क्वायर निकलना था वर्ग में से, बट 4 गो चतुर्थांश भी आपको निकलना है। और चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त में से ही चतुर्थांश निकलता है ना। बेसिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़िए तो मेरे पिछले वीडियो को देखिएगा। और उन भागों में से कई भाग में बांटते थे, 4 भाग में, तो इसको भी बांट दीजिए 4 भाग में। ठीक है, इसको ऐसे लिखें या 1/4 ऐसे पहले कर लें और गुना का पाई आर स्क्वायर। बात क्या होती है, सेम होती है। परीक्षा में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऐसे नहीं मिलेगा, बट आप लोग ऐसे खोजिएगा, एग्जाम में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव। आई होप समझ में आया होगा। देरी न करते हुए अब हम लोग चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें सब कुछ दिया है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालोगे, अच्छा एक मैं बात बता देता हूं कि क्षेत्रफल निकलता कैसे है। ध्यान दो, क्षेत्रफल निकलता ये है कि आपको जो जो जरूरत है ना उसको देख लो, हमको क्या जरूरत है। तो जो जरूरत है छायांकित भाग का क्षेत्रफल का, जो हमें जरूरत है, तो जरूरत तो यही है। तो क्या नहीं जरूरत है ये देख लो। तो हमको वृत्त नहीं जरूरत है, घटा दीजिए उसमें से। 4 गो चतुर्थांश नहीं जरूरत है, 4 गो घटा दीजिए। कोई भी 12.3 का क्वेश्चन इसी पर आपका बनेगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। जो नहीं जरूरत है उसको क्या करना है, घटा देना है। समझ गया प्यारे स्टूडेंट। तो मेरी बात समझो, इसमें क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा दिया है, यानी वर्ग में, ध्यान दीजिएगा, वर्ग में। ठीक है, वर्ग में क्या दिया हुआ है, तो भुजा। ठीक है, ये सब लिख लो पहले। ठीक है, भुजा कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। पक्का समझ गए, गुड। और इसी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलना नहीं है क्षेत्रफल, बाद में निकलना है भैया। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन देगा, इतना में क्यों बनाओगे। ठीक है, हम है 2 नंबर के लिए 2 नंबर का बनाओ। ठीक है, वर्ग के बाद आपको क्या पढ़ना है, वृत्त। वृत्त पढ़नी है, गुड। तो वृत्त में जो है, अब उसको वृत्त ले लो। वृत्त में क्या दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त में जो इसका ये दिया हुआ है, एक कह रहा है कि उसकी जो व्यास है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। चाहे व्यास ऐसे खींचे चाहे व्यास ऐसे खींचे, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप बताइए कि वृत्त में यानी डी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो डी जो दिया हुआ है वो 2। तो आप फाइनली यहां से आर कितना कहोगे, तो 2/2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर। आप जब बिचला वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें त्रिज्या कितना डालिएगा, आप 2 सेंटीमीटर। देख लो वृत्त में। अब बात आती है 4 कोने पर चतुर्थांश। तो चतुर्थांश की जो त्रिज्या दिया है, अब ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश जो जो दिया है मात्र केवल लिख लो ना। चतुर्थांश में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त, चतुर्थांश क्या होता है, त्रिज्याखंडी होता है ना। ठीक है, तो उसमें आर की जरूरत होती है। वृत्त हो चाहे त्रिज्याखंड, उसमें आर निकलना बिल्कुल जरूरी होता है। तो बताओ चतुर्थांश में आर दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर, बस आपका काम हो गया। 3 चीजें दी थी, ब्रीथ, पहले तो सबसे पहले वर्ग, तो वर्ग से भी 3 क्वेश्चन था, लेकिन तीनों सवाल में से बहुत इजी था। वर्ग 4 सेंटीमीटर भुजा था, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। ब्रीथ, उसमें व्यास दिया था 2, बट उसमें से त्रिज्या आपको हम निकाल दिए 1। ब्रीथ में डी दिया था 2, बट उसमें त्रिज्या क्या हुआ, 1 हुआ। क्लिनारी वीडियो, ठीक। तो ब्रीथ हो गया, तो ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। चतुर्थांश में देखो यार काम हो गया। अब चलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए थोड़ा सा इसलिए देखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब तुम एकदम बिल्कुल बना लोगे, बिल्कुल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, बताओ क्या करोगे? तो कहोगे भैया टोटल पहले वृत्त रंगिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वो नहीं रंगना है तो घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करोगे इसको घटा दोगे। इतना ही नहीं घटाना है, कहां, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हाँ यहाँ, सॉरी, बहुत सुंदर, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल था प्यारे, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग कर दिए, उसमें से एक वृत्त नहीं रंगना था तो वृत्त को घटा दो। अरे वृत्त नहीं, और चीज नहीं करना है, वो कह रहा है कि हाई जो और घटाइए, क्या घटाइए, 1/4, 2, 3, 4 गो चतुर्थांश भी आपको नहीं रंगना है प्यारे। तो 4 चतुर्थांश को क्या करे, 4 गो चतुर्थांश, माने 4 गुना चतुर्थांश, कोई दिक्कत है तो बता दो, चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बोलो समझ में आया, वाह। बोलो रोहित बन जाएगा क्वेश्चन सब, नहीं बनेगा, बन जाएगा, जब तुमसे बन जाएगा तो सबसे बन जाएगा। क्या क्या करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल टोटल रंग, एक बार टोटल रंग देना है, मतलब टोटल रंग दिए, तो टोटल रंग दिए तो पता चला है कि बीच में क्या करना है, छोड़ना है। तो बीच में फिर वृत्त छोड़ना मतलब घटाना, छोड़ना मतलब निकालना मतलब घटाना, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, उसमें से और क्या घटाना था, 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए फाइनली वर्ग का क्षेत्रफल कोई बताएगा, भुजा गुना भुजा माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो पाई आर स्क्वायर, पक्का, ठीक है, माइनस 4 गो गुना क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, अभी बताए थे, 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ क्या कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, नहीं, तो जस्ट के तस भुजा गुना, वीडियो यहां तक आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है, तो मैं यहां भी बना सकता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, है ना। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आज मेरी बहुत खुशी हुई कि जब मैं क्वेश्चन बनाना शुरू किया उस पर सब्सक्राइबर मेरे काफी बढ़ रहे हैं। 6 दिन में लगभग 150-200, लगभग 200 पहुंचने वाले हैं। जिस दिन 200 पहुंचेगा उसी दिन में इसी सेंटर में आपको बर्थडे मनाया जाएगा, TLC सेंटर का बर्थडे, ठीक है, केक काटा जाएगा 200 सब्सक्राइबर पर, मैं पहले से कह रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो भुजा गुना भुजा तो लिख दिए, ठीक है, भुजा गुना भुजा माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो बोलो पाई आर स्क्वायर। क्या कर रहा हूं वो देखो, क्योंकि ये 4 4 क्या हुआ, कट गया। तो मेरी बात समझो, ऐसे कर दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, भुजा गुना भुजा, देखो 4 4 कट गया तो एगो पाई आर स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, तो एगो पाई आर स्क्वायर यहाँ घटाना है, अब फिर एगो पाई आर स्क्वायर घटाना है, एक मतलब कि 2 गो पाई आर स्क्वायर घटाना है, तो यहाँ डायरेक्ट ना लिख दे हम, 2 गो पाई आर स्क्वायर को क्या करना है, 2 गो पाई आर स्क्वायर। अच्छा 2 गो पाई आर स्क्वायर क्यों, ओरिजिनल में सुनोगे तो 1 चतुर्थांश यहाँ 1 2 3 4, चारों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, और एक यहाँ वृत्त बना, तो क्या वृत्त बन रहा है, 2 गो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपको भुजा मालूम है 4, तो 4 गुना 4 माइनस 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ 1 गुना 1, कभी भी गुना में 1 से गुना करने में कोई फायदा होता नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट चर्चा का 16, अब माइनस क्या करनी है, 22 दूनी, अब बट्टा में 7, अब बट्टा में 1 डाल दो, घटावाता है बेटा पर घटाओ, बोलो यहाँ तक वीडियो आ रही है, थोड़ा सा यहाँ बता देगा, यहाँ देखो तो आ रही है वीडियो, ठीक है। तो बस बट्टा पर घटाओ था, लघुत्तम बता दो कितना आएगा, तो कहोगे कि 7 आएगा, 1 का पहाड़ा पढ़ो 7 बार में तो 7 आएगा, और 16 7 12, हाँ से 16 7 माइनस क्या करनी है 44, ठीक है। तो बोलो फाइनली आंसर कितना आएगा,
घटा हुआ है बटा पका। चलिए, तो 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8। ठीक है, आ रही है वीडियो? ठीक है। और उसके बाद यहाँ तो 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यानी फाइनल 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर देख लो। वाह, अच्छा लगा वीडियो? तो प्यारे स्टूडेंट, जल्दी इसको शेयर करें। कट